नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं। बिल्कुल गहराई वाले प्रश्न, एक से कई प्रश्न बनते हैं। तो आगे पढ़ते हैं साथियों। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है कौन सा है साथियों? तो बता देते हैं। चौथा विकल्प बिल्कुल सही। पहले कौरव नगरी आएगा, फिर आएगा पशु का उदय, फिर आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर है गंधारी का शाप। ओके साथियों, इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है, गीति नाट्य हम बोल सकते हैं। कुल 5 अंक हैं इसमें। ओके, पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंक है गंधारी का शाप, पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और समापन भी है बीच में। ठीक है, प्रभु की मृत्यु। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारे सामने 52वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन आपको बताऊं कि इसमें सही है जहां पर दूसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, सहचर है समय और आज के अतीत। इसकी सही व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में आया हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक भाग है। टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 ईस्वी में आई अमृतलाल नागर की रचना का एक भाग है ये। और सहचर है समय 1991 में आई आत्मकथा रामदर्श मिश्र की है। और आज के अतीत जो भीष्म साहनी की आत्मकथा है 2003 में आई थी। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सही अनुक्रम बताना है साहित्य सिद्धांतों का। तो आपको तो पता ही है कि रस पहली बार जो है वो भरत मुनि ने ही इसकी समीक्षा करी है। तो रस पहले आएगा, फिर अलंकार भामा ने चलाया जय संप्रदाय रीति बामन। ठीक है, आगे है ध्वनि आनंदवर्धन। तो ये क्रम बिल्कुल सही होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही। रस द्वितीय शती में आया। ठीक है, दूसरी शती में भरत मुनि के द्वारा। अलंकार संप्रदाय 6ठी शताब्दी में भामा के द्वारा। रीति संप्रदाय 8वीं शताब्दी में बामन के द्वारा। और ध्वनि संप्रदाय 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न भी काव्य शास्त्र से ही संबंधित है। तो हमें बताना है इन ग्रंथों का सही अनुक्रम। ठीक है, तो साथियों काव्य दर्श और ये पहला और तीसरा में से एक होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपको बता दूं कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। काव्य दर्श, ध्वन्यलोक, काव्य मीमांसा और वक्रोक्ति जीवितम। इसकी सही व्याख्या इस प्रकार से है। काव्य दर्श 7वीं शताब्दी में आया, दंडी की पुस्तक है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में आई। और आनंदवर्धन की पुस्तक काव्य मीमांसा 9वीं और 10वीं शताब्दी में माना जाता है इस पुस्तक का आगमन होना। राजशेखर की पुस्तक और वक्रोक्ति जीवितम 10वीं या 11वीं शताब्दी में आई पुस्तक जो है कुंतक के द्वारा लिखी गई है। आगे साथियों अगला प्रश्न है, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको बता दूं कि दूसरा ऑप्शन जहाँ पे बिल्कुल सही है, सैमुअल टेलर कोलरिज आएगा, फिर आएगा मैथ्यू अर्नोल्ड, और फिर आएगा ऑस्कर वाइल्ड, फिर है आई.ए. रिचर्ड्स। इसकी सही व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 में जन्मे। आपने इसका जन्म वर्ष अवश्य याद कर लेना है। मृत्यु का तो चलो कोई बात नहीं, इससे तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, जन्म वर्ष जो है इससे आपको परिचित हो जाएंगे आप कि किस प्रकार से आपने समायोजन करना है इन सभी लेखकों के नाम का। ठीक है, सिस्टमेटिकली। तो इंग्लैंड से थे सैमुअल टेलर कोलरिज। ओके, इनका जन्म जो है 1772, इनको पहले रखना था। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 और इंग्लैंड से हैं ये। ऑस्कर वाइल्ड आयरलैंड से हैं 1854। तीसरे स्थान पर आई.ए. रिचर्ड्स, ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और 1893 ईस्वी में। ओके साथियों, तो ये रहे आज के 5 प्रश्न। और अगली वीडियो में हम और भी बुझाओ बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।